हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे चैनल लव स्टोरी एक्सप्लेनेशन में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें फर्दर अपडेट्स के लिए। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था विंग वांग जी से बहुत गुस्सा हो गया था और वो अपने कमरे में जाके खुद को लॉक कर लिया था। वांग जी उसे मना कर उसे बात कर ही रही थी, तभी वांग जी और विंग को डिस्टर्ब करने के लिए विंग के रूम में नॉक हुआ। वांग जी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। अब आगे विंग वांग जी की गोद से उतर जाती है। वांग जी की ओर देखते हुए स्माइल करके डोर को ओपन करने के लिए चली जाती है। वांग जी भी बेड से उतर के विंग के पीछे पीछे आती है। विंग डोर को ओपन कर देता है तो सामने जीई खड़ी थी। जीई स्माइल करके दोनों को ग्रीट करती है। फिर विंग की ओर देखते हुए पूछती है, लिटिल मास्टर, मुझे आपका रूम क्लीन करवाना था। जी की बात सुन के वांग जी कहता है, ओके अम्मा। फिर वांग जी विंग की ओर देखते हुए कहती है, चलो विंग, हम लिविंग हॉल में चलते हैं। विंग भी नोट करके वांग जी के साथ चली जाती है। वांग जी और विंग हैप्पी होकर एक साथ जाते हुए देख के जीई भी स्माइल कर देती है। वांग जी और विंग लिविंग हॉल में आती है तो देखती है सब लोग बैठ के बातें कर रहे हैं। विंग और वांग जी भी थोड़ा एडजस्ट करके दोनों बैठ जाते हैं। जिंगी विंग से पूछती है, विंग क्या तुम ठीक हो? विंग हाँ में सिर हिलाता है। विंग जिंगी की कान में कहता है, जिंगी क्या तुम आफ्टरनून में मेरे साथ घूमने के लिए चलोगे? जिंगी विंग की बात सुन के कहता है, क्या सच में? विंग हाँ कहता है तो जिंगी कहती है, ओके मैं चलूँगी। वांग जी बस वहाँ प्रेजेंट अल्फा को ही देखे जा रहा था, जो बस विंग को ही घूरे जा रही थी। उन सबको विंग को ऐसे घूरते हुए देख के वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। जिंगी और विंग एक दूसरे के साथ बात करने में बिजी थे। वांग जी को उन अल्फाओं को देख के बहुत गुस्सा आ रही थी, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता है अभी, क्योंकि ये शादी का घर है। तभी वांग जी के फ़ोन रिंग करने लगा। कॉल उसके असिस्टेंट ने की थी। वांग जी बीजिंग से ही अपने असिस्टेंट को गोसू वापस भेज दिया था, क्योंकि वो गोसू में एब्सेंट होगा और उसके सारे काम को उसके असिस्टेंट को ही संभालना होगा। वांग जी कॉल को रिसीव कर लेता है। उसके हेलो बोलते ही दूसरी तरफ से असिस्टेंट कहता है, बॉस आपका वो प्रोजेक्ट आपको मिल गया है। वांग जी सिर्फ कहता है। वांग जी कुछ सोच के कहता है, उनको कह देना अगर कोई भी मेरे प्रीशियस चीज़ों को देखे या उन्हें पाने की कोशिश करे तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, पर मेरी गन कहेगा। फिर वांग जी उन अल्फाओं की ओर घूर के देखता है। सारे अल्फा डर के अपनी नज़रों को दूसरी ओर कर लेता है। फ़ोन की दूसरी तरफ से असिस्टेंट अपने मन में सोचता है, बॉस को हो क्या गया है? बॉस क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। फिर वो सोचता है, बॉस को किसने क्या कहा है? किसने बॉस के प्रीशियस चीज़ों की ओर नज़र डाली है? वो बहुत कंफ्यूज दिख रही थी। वो वांग जी से ये पूछने ही वाला था कि बॉस किसकी इतनी हिम्मत हुई आपके प्रीशियस चीज़ों के ऊपर नज़र डालने की, पर उसे पहले ही वांग जी ने कॉल को कट कर दी। वांग जी विंग की ओर देखते हुए पूछा, विंग तुम्हें भूख नहीं लगी है क्या? तुमने सुबह अच्छे से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। विंग वांग जी के हाथ पकड़ के वॉच में टाइम चेक करके वांग जी की ओर देखते हुए कहता है, 1 घंटे बाद लंच का टाइम हो जाएगा, मैं तब लंच कर लूँगी। वांग जी नोट करती है। फिर 1 घंटे बाद विंग लंच करके अपने रूम में रेस्ट करने के लिए चली जाती है। आफ्टरनून में रेडी होके अपने रूम से बाहर आती है। जिंगी और वांग जी रेडी होके विंग के लिए वेट कर रही थी। विंग जिंगी और वांग जी के पास आई। वांग जी ने पूछा, विंग तुमने सिर्फ ये जीन्स और टी शर्ट क्यों पहनी हुई है? मॉम की लाई हुई ड्रेसेस को क्यों नहीं पहना है? विंग वांग जी की बात सुन के वांग जी की ओर घूर के देखता है। वांग जी विंग की नज़रों की मतलब समझ चुकी थी, इसीलिए वो अपने बातों की क्लैरिफिकेशन देते हुए कहती है, मेरा मतलब है तुम इस कपड़ों में भी अच्छे लग रहे हो, पर वो क्या है ना, तुम बाहर घूमने के लिए जा रहे हो, फ़ोटो भी क्लिक करोगे। अगर थोड़ा अच्छे कपड़े पहनोगी तो फ़ोटो में तुम बहुत अच्छे लगोगी। मैं सिर्फ इसीलिए कह रहा था। विंग वांग जी की बात सुन के कहता है, कुछ भी हो पर मैं यही पहन के जाऊंगी। वांग जी विंग की बात सुन के कहता है, ओके। लैनी विंग जिंगी और वांग जी को देख के उनके पास आती है
और उनसे पूछती है तुम सब जा कहाँ रहे हो। वांग जी आंसर करती है मॉम घूमने के लिए। लैनी नोट करती है। वांग जी लैनी से पूछती है मॉम क्या आप हमारे साथ चलेंगे। लैनी कहती है नहीं बेटा तुम सब जाओ। वांग जी नोट करती है। फिर सब बाहर आ जाते हैं। लैनी भी उनके पीछे पीछे बाहर आती है सबको बाय बोलने के लिए। सब कार के पास आ जाते हैं। तभी वांग जी के कार के पीछे एक कार आके रुकती है। उस कार के ड्राइवर कार से तुरंत बाहर निकल के विंग के पास आके विंग से पूछती है वे मास्टर। सब उस ड्राइवर की ओर देखने लगता है। उस कार के अंदर जो पर्सन बैठे हुए थे वो बाहर निकल आते हैं। विंग उस ड्राइवर की ओर देखते हुए कहता है आप कौन हैं और मेरा नाम बे मास्टर नहीं बे भूषियन है। लैनी भी उन सबको देख के उनके पास आ गई। ड्राइवर ने कहा हाँ बे भूषियन क्या आपने मुझे पहचाना। लैनी अपने सिस्टर को देख के हैप्पी होके उनके गले लग जाती है। लैनी की सिस्टर सू मैं भी बहुत हैप्पी होता है अपने सिस्टर को देख के। शू यंग वांग जी से पूछता है वांग जी तुम यहाँ शादी में। चलो अच्छा हुआ बहुत दिन हो गए हैं हम दोनों को ऐसे मिले हुए। वांग जी भी शू यंग को देख के हैप्पी होके गले मिलता है। वांग जी और शू यांग दोनों एक दूसरे के आंट को ग्रीट करती है। जिंकी भी सबको ग्रीट करती है। विंग सबको हैरान नज़रों से देख रहा था। फिर विंग ड्राइवर की ओर देखते हुए कहता है मैं आपको नहीं जानता। ड्राइवर कहता है बे मास्टर आपने उस दिन मेरी मैडम की जान बचाई थी उन्हें हॉस्पिटल ले गए थे क्या आपको याद नहीं है। विंग थोड़ा सोच के स्माइल करके कहता है हाँ क्या अब आपका मैडम ठीक है। सब उसकी बात सुन रहे थे। ड्राइवर कहती है वे मास्टर मेरा मैडम आपके पास ही है आप खुद ही उनसे पूछ लीजिए। फिर ड्राइवर सुमे की ओर देखते हुए कहता है मैडम आप जिसको इतने दिनों से ढूंढ रहे थे वो यही है। विंग की ओर पॉइंट करके कहती है। शू यांग तो विंग की ब्यूटी में खो गई थी। शू मई विंग को देख के विंग के पास आके अपने दोनों हाथों से विंग के फेस को पकड़ के कहती है तो इस एंजल ने मेरी जान बचाई। और शू मई विंग के सिर में एक किस कर लेती है। फिर विंग को हग कर लेती है। फिर हग ब्रेक करके अपने सिस्टर यानी लैनी की ओर देखते हुए पूछती है सीजिए ये एंजल आपके पास कैसे आया क्या ये आपकी रिलेटिव है। लैनी उसे बताती है मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बताऊंगी। विंग को देख के वांग जी पूछती है तुम मेरी आंट को कैसे जानती हो और तुमने ही मेरे आंट को सेव किया था पर कब। विंग कहती है उस दिन पुलिस स्टेशन आने से पहले। अब फ्लैशबैक जब उस दिन विंग उस गली से बाहर निकल के मेन रोड में आके खड़ी हुई थी और पुलिस की ओर देख रही थी जहाँ पुलिस सारे कार को चेक कर रही थी तो विंग पुलिस को देख के सोच रही थी कि वो पुलिस स्टेशन जाएगी। तभी उसे 4 कदम दूरी पर एक कार आके रुकती है। उस कार के ड्राइवर तुरंत कार से निकल के बैक सीट के डोर को ओपन करके पीछे बैठी लेडी यानी शू मई को पुकारने लगती है मैडम आप थोड़ी सी टाइम मुझे दे दीजिए मैं आपको अभी हॉस्पिटल ले चलती हूँ। पीछे बैठी लेडी यानी शू मई अपने हार्ट को पकड़ के दर्द से छटपटा रही थी सांस ले नहीं पा रही थी वो बहुत स्वेटी हो गई थी। विंग ड्राइवर के पास जाके पूछती है क्या हुआ है सर। ड्राइवर कहती है मैडम को शायद हार्ट अटैक आई है। विंग उन्हें जल्दी देखती है और कहती है इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा आप थोड़ा साइड हटिए मैं इन्हें सीपीआर देती हूँ और इनके चेस्ट में प्रेस भी करती हूँ आप कार को फास्ट ड्राइव कीजिए। ड्राइवर कहता है क्या आपको वो काम आती है। विंग कहता है बहुत अच्छे से। विंग अपने पेरेंट्स को खोने के बाद शू मई के अंदर उसको अपनी मदर की झलक दिख रही थी। वो किसी भी तरह शू मई को सेव करना चाहती थी। विंग पीछे बैठ के शू मई के सिर को अपने गोद में रख लेता है और उसे सीपीआर देने लगता है और उसके चेस्ट को भी प्रेस करने लगता है। एक पुलिस उस कार के पास आके चेक करती है। ड्राइवर ने कहा इमरजेंसी। फिर वो पुलिस कार के सामने वीवीआईपी प्लेकार्ड को देख के कार को छोड़ देती है। 20 मिनट बाद
वो सब हॉस्पिटल पहुंच जाती है। सुमई को वीवीआईपी वार्ड में ले जाया जाता है। विंग और ड्राइवर भी उनके पीछे जाते हैं। सुमई को चेक करने के लिए डॉक्टर तुरंत सुमई के वार्ड में चली जाती है और ड्राइवर भी शुयांग को कॉल करने के लिए बाहर चली जाती है। विंग वहाँ बाहर बैठी हुई थी। ड्राइवर कॉल करके वापस आई। विंग ड्राइवर से कहता है, आप उनके पास रुकिए, मैं चलती हूँ। ड्राइवर ने कहा, मास्टर आप रुकिए, सर अभी आती ही होगी, फिर मैं आपको जहाँ जाना है वहाँ छोड़ दूँगी। विंग ने स्माइल करके कहा, नो थैंक्स। ड्राइवर ने बहुत रिक्वेस्ट की पर विंग नहीं माना, तो ड्राइवर विंग से पूछती है, मास्टर आपका नाम क्या है? विंग बताता है, बेहुशियन। ड्राइवर विंग से उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर भी मांगता है पर विंग ने कहा, मेरे पास नहीं है। ये कह के विंग हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है। यहीं पर फ्लैशबैक ख़त्म हो जाती है। जिंगी ने सबकी ओर देखते हुए कहा, हम लेट हो रहे हैं, बात तो बाद में भी किया जा सकता है। शुयांग ने पूछा, तुम सब कहाँ जा रहे हो? वांगजी ने कहा, विलेज घूमने के लिए, क्या तुम भी चलोगे? शुयांग तुरंत कहता है, ऑफ कोर्स। वांगजी जिंगी की ओर देखते हुए कहता है, तुम शुयांग के साथ जाके बैठो। जिंगी बिल्कुल हैप्पी नहीं था वांगजी की बात सुन के। वो तो विंग के साथ बैठना चाहता था। शुयांग ने कहा, आओ जिंगी। जिंगी जाके शुयांग के साथ बैठ जाती है। वांगजी और विंग दोनों वांगजी के कार में बैठ जाते हैं। वो सब विलेज के बहुत जगह घूमते हैं। वो सब बहुत सारे फ़ोटोज़ भी क्लिक करते हैं। फिर विलेज के नॉर्थ में जाते हैं। तब इवनिंग हो चुकी थी। विंग और जिंगी वहाँ जाके बहुत हैप्पी था। विंग वांगजी की ओर देखते हुए पूछता है, सर क्या ये टाउन है? वांगजी विंग की बात सुन के स्माइल करके विंग की नोज़ में पिंच करके कहती है, नहीं, ये नानसांग विलेज के अंडर ही आती है। नानसांग विलेज की प्योरिटी को बरकरार रखने के लिए नानसांग विलेज से 1 किलोमीटर दूर इस जगह को बनाया गया है ताकि नानसांग विलेज के विजिटर यहाँ आके रुक सके और टूर को एंजॉय कर सके। विंग कहती है, ओह तो इसीलिए शहर की तरह दिखती है। वांगजी कहती है, हाँ, यहाँ शहर की हर फैसिलिटी मौजूद है। शुयांग ने कहा, तो तुमने इन सब चीज़ों की खोज कब की? वांगजी ने कहा, लास्ट डे इंटरनेट में की थी। विंग को ये विलेज देखनी थी इसीलिए। वांगजी ने विंग से कहा, विंग तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें यहाँ की अम्यूज़मेंट पार्क को दिखाती हूँ। ये बोल के वांगजी विंग के हाथ पकड़ के विंग को पार्क के अंदर ले गया। वहाँ सब कुछ थी और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। विंग हैप्पी होके चारों ओर देख रही थी। शुयांग बस वांगजी और विंग को ही देख रही थी। जिंगी एक्साइटेड होके विंग के हाथ पकड़ के उसे कहा, चलो विंग, हम रोलर कोस्टर की राइड लेते हैं। विंग रोलर कोस्टर को देख के कहता है, नहीं नहीं, मुझे डर लगता है। जिंगी कहता है, विंग डरो मत, मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगा। विंग ने कहा, नहीं जिंगी। जिंगी कहता है, ठीक है। फिर फेरिस व्हील की ओर इशारा करके कहता है, तो उसकी राइड लेते हैं। विंग फेरिस व्हील की ओर देख के कहा, नहीं, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। तुम्हें सुनाई नहीं दे रही है लोग डर के कारण कितना चिल्ला रहे हैं? जिंकी विंग की फोrehead में अपनी उंगली से पोक करके कहता है, वो सब डर के कारण नहीं, एक्साइटेड होके चिल्ला रहे हैं। विंग ने कैरोसेल की ओर इशारा करके कहा, मुझे उसकी, और स्विंग बोर्ड की ओर इशारा करके कहा, मुझे उसकी राइड लेना है। जिंगी विंग की दिखाई हुई चीज़ों को देख के कहता है, स्विंग बोर्ड में कौन चढ़ता है, उसमें कोई फन नहीं है, और कैरोसेल वो तो बेबीज़ के लिए होती है। जिंगी कहती है, मैं नहीं जाऊंगी। विंग वांगजी की ओर देखता है। वांगजी ने कहा, जिसको जिस चीज़ में राइड लेना है वो ले सकती है। जिंगी कुछ सोच के कहता है, विंग अगर मैं तुम्हारे साथ कैरोसेल की राइड लूँगी तो क्या तुम मेरे साथ रोलर कोस्टर की राइड लोगे? विंग का मन नहीं मान रहा था। शुयांग कहता है, जिंगी मैं भी तुम्हारे साथ रोलर कोस्टर की राइड लूँगी। विंग वांगजी की ओर देखता है। वांगजी ने विंग की ओर देखते हुए कहा, क्या तुम चाहते हो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँ? विंग हाँ कहता है। वांगजी ओके कह देता है। जिंगी हैप्पी होकर विंग के हाथ पकड़ के कैरोसेल की राइड लेने के लिए चली जाती है। कुछ टाइम बाद वो दोनों राइड लेके आ जाते हैं। वांगजी विंग को देख के कहता है, थोड़ी सांस ले लो। फिर वो सब
रोलर कोस्टर की राइड लेने के लिए चले जाते हैं। रोलर कोस्टर में बैठ जाते हैं। विंग आंखें बंद कर ली थी, उनकी बॉडी को लॉक कर दिया गया था। वांग जी विंग के पास ही बैठी थी। वांग जी विंग को ही देखे जा रहा था। विंग से कह रहा था, विंग रिलैक्स, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। रोलर कोस्टर चालू होते ही विंग की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। जिंगी और विंग दोनों ही चिल्ला रही थी, पर एक हैप्पी होके और एक डर के कारण। चंद मिनट बाद ही रोलर कोस्टर वापस अपनी जगह पर आज आके स्टॉप हो जाती है। सीट अनलॉक कर दी जाती है। सब बाहर निकल जाते हैं। विंग डर के वहीं पर बैठी हुई थी। वांग जी विंग के हाथ पकड़ के उसे कहा, चलो विंग बाहर आ जाओ। विंग की पूरी बॉडी शेक कर रही थी। वांग जी उसे रोलर कोस्टर से थोड़ी दूर ले जाके उसे हग कर लेती है। उसके पीठ सहलाते हुए कहा, विंग तुम ठीक हो, सेफ हो। वांग जी अपने गार्ड की ओर इशारा करता है। गार्ड समझ जाता है। वो तुरंत एक वाटर बॉटल लाके वांग जी के हाथ में दे देता है। वांग जी बॉटल ओपन करके विंग के हाथ में देते हुए कहता है, विंग पानी पियो। विंग मास्क ओपन करके पानी को अपने फेस के ऊपर मारता है, फिर पानी को पीता है। वांग जी विंग के हाथ से पानी का बोतल ले लेती है और अपने पॉकेट से हैंकरचिप निकाल के विंग के हाथ में पकड़ा देती है। विंग हैंकरचिप लेके अपने फेस को क्लीन करती है। वांग जी ने पूछा, विंग क्या तुम अब ठीक हो? विंग हाँ में सिर हिलाता है। फिर वो सब कुछ टाइम तक पार्क में ही घूमते हैं। विंग मार्केट से बहुत कुछ खरीदता है। फिर वो सब रेस्टोरेंट में चले जाते हैं डिनर करने के लिए। डिनर हो जाने के बाद विंग आइसक्रीम खाता है। फिर वो सब वांग हाउस के लिए निकल जाते हैं। शू यांग के कार के अंदर शू यांग जिंगी से पूछा, जिंगी ये विंग कौन है? जिंगी शू यांग को विंग के बारे में सब कुछ बताती है। शू यांग सब कुछ जान के कहता है, ओह लगता है वांग जी विंग की बहुत केयर करती है। जिंगी कहती है, हाँ क्योंकि विंग बहुत मासूम और भोला है। शू यांग अपने मन में कहती है, नहीं ये मासूम और भोला वाला क्या नहीं है। जितना मैं वांग जी को जानती हूँ, वांग जी को किसी की टच पसंद नहीं है और वो किसी को टच भी नहीं करती। लोगों से हमेशा डिस्टेंस मेंटेन करके बात करती है। पर मैंने आज जो देखा वो केयर नहीं हो सकती। जितना मैं वांग जी को जानती हूँ, आज तक वांग जी ने किसी को इस तरीके से केयर कभी नहीं किया है। उसके वर्ड इतने मीठे, फेशियल एक्सप्रेशन इतने सॉफ्ट, नो नेवर। ये केयर नहीं, ये प्यार है। ब्रो को प्यार हो गया है उस ब्यूटीफुल से। वांग हाउस के अंदर शू मई लैनी से पूछती है विंग के बारे में। लैनी शू मई को विंग के बारे में सब कुछ बता देती है। सब जान के शू मई को विंग के लिए बहुत दुख होता है। शू मई की फेशियल एक्सप्रेशन को देख के लैनी शू मई के शोल्डर में पैट करके कहती है, विंग बहुत अच्छी है, वो हमारे साथ बहुत हैप्पी है, हम सब उसे बहुत प्यार करते हैं। कुछ सोच के शू मई कहती है, शीजिए विंग मुझे बहुत पसंद आई है। अगर मैं उसे अपने शू यांग के ओमेगा बनाना चाहूँ तो क्या वो राज़ी होगी? शू मई की बात सुन के लैनी स्माइल करके कहती है, मुझे उसका तो पता नहीं, पर मेरा बेटा लंजा कभी राजी नहीं होगा। शू यांग क्यूरियस होते हुए पूछती है, क्यों शीजिए? लैनी कहती है, क्योंकि वो विंग से प्यार करती है और विंग के लिए वो बहुत पॉजिटिव है। वो कभी भी अपने आप से विंग को दूर नहीं करना चाहेगा। क्या तुमने उसे कभी किसी के वेडिंग में जाते हुए देखा है? शू मई ना में से हिलाती है। लैनी कहती है, पर वो इस वेडिंग को अटेंड करने के लिए आई है, सिर्फ विंग के लिए। लैनी आगे कहती है, तुम बस लंजा को फॉलो करो और लंजा के फेशियल एक्सप्रेशन को देखो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगी। विंग, जिंगी, वांग जी और शू यांग वांग हाउस पहुंच जाती है। तब नाइट हो चुकी थी। घर को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया गया था क्योंकि नेक्स्ट डे वेडिंग था। विंग घर को देख के बहुत हैप्पी हो जाती है। वांग जी विंग को देखती है। विंग वांग जी की ओर देखते हुए पूछती है, सर यहाँ सब कुछ रेड रेड क्यों है? वांग जी कहती है, क्योंकि इस विलेज में जो भी मैरिज होती है वो सब ओल्ड ट्रेडिशन को फॉलो करके किया जाता है, इसीलिए सब कुछ रेड है।
विंग कहती है मैंने कभी भी ओल्ड ट्रेडिशन वाला मैरिज नहीं देखा है। वांग जी विंग को लेके वांग हाउस के गार्डन में चली जाती है। उस गार्डन के बीच में एक बड़ा सा स्टेज बना हुआ था जो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से रेड कार्टन और रेड लालटेन से सजी हुई थी। स्टेज के सामने लोगों के बैठने के लिए सीट लगाए गए थे। बीच में रेड कारपेट बिछाए गए थे ग्रूम और ब्राइड के एंट्री के लिए। विंग सब देख के बहुत एक्साइटेड हो जाती है। वो कहता है वाओ ब्यूटीफुल। वांग जी विंग के करीब आके उसे पूछती है विंग क्या तुम्हें ये सब पसंद आया? विंग ने कहा हाँ बहुत ज़्यादा। वांग जी ने कहा मैरिज हो जाने के बाद नाइट में इसी स्टेज में सिंगिंग और डांसिंग भी होगी। विंग ने कहा सच में? वांग जी ने कहा हाँ क्योंकि ग्रूम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। विंग कहती है तब तो बहुत फन होगा। वांग जी नोट करती है। फिर वांग जी विंग के हाथ पकड़ के कहती है विंग कल तुम मास्क मत पहनना। तुम्हें मास्क पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ ही रहूँगा। जिंगी सब कुछ देखने में बिजी था और दूर खड़े होकर शुयांग बस वांग जी और विंग को ही देख रहा था और अपने मन में कह रहा था ब्रो आप बहुत चेंज हो गए हो। थैंक यू सो मच।